अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मनी में जो लोग रहते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि वो उदास हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पे मैंने यकीन करें अक्सर लोगों से मेरी बात होती है कि वो अक्सर दबाव में, स्ट्रेस में बहुत जल्दी चले जाते हैं। हालांकि हर चीज़ होने के बावजूद यहाँ की या आबो हवा ऐसी है, हालांकि ठीक है, या क्या वजह है और इसका हल क्या हो सकता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, देखें, इसमें मैं जो समझता हूँ, देखें, एक तो हमारा जो कल्चर है, जिस कल्चर से हम आते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो माहौल है, जिस पाकिस्तान कल्चर में हम रहते हैं, वो एक ओपन माहौल है। ओपन से मतलब है आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको लोग ही लोग अपने नजर आते हैं कोई जा रहा है सलाम कर रहा है, अगर इवन कि आप से कोई रास्ते में भी जानता भी नहीं है फिर भी हेलो हाई हो जाती है और बड़ी अच्छी गपशप आपकी लगती है। ठीक है ना। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है, जरा इस बात से आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप किसी के घर चले जाते हैं, बिना बताए भी चले जाते हैं, तो मतलब कि बड़ी खुशी होती है उनको कि हाँ भी हमारे घर कोई मिलने आया है। ठीक है। इधर जर्मनी में आप मेरी बात से एग्री करेंगे, इवन के आप ने अगर किसी के यहाँ जाना है तो पहले आपको टर्मीन लेनी पड़ती है, क्या नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उनसे बताना पड़ता है। सारी बात है। इसमें एक बात ये भी है कि हर इंसान यहाँ पे बिजी है। ठीक है, उसकी अपनी रूटीन है, उसकी अपनी मतलब कि जो मतलब चीज़ें मैनेज, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उसने पहले देखनी है। ठीक है, इसलिए उसके पास एक तो हकीकत में टाइम भी शायद नहीं है। ओके, इसलिए आपने पहले उसके साथ टाइम बनाना है, जब फिर आप उसकी तरफ जा सकते, क्या आपकी यहाँ पे जितने भी करीबी आपके जानने वाले हों, क्या ख्याल है। अच्छा, लेकिन उसकी फिर ये वजह भी है कि जो लोगों की तरफ एक दूसरे से मिलना जुलना है वो बहुत कम हो जाता है। एक तो ये वजह भी होती है। ठीक है, और दूसरा फिर हमारी एक समटाइम रूटीन एक ऐसी होती है। ठीक है, कि हम यहाँ पे जॉब्स करते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, सुबह जाना शाम को आना, बाज़ लोग दो दो नौकरियां करते हैं। देखें, उन्होंने यहाँ पे लाइफ इतनी मतलब इजी तो नहीं है। आपने घर के किराए देने हैं, बिजली के बिल पे करने हैं, उनको फैमिली की ज़रूरत पूरी करनी है, बेशुमार आपको जब तक एक एक दो दो काम आपने नहीं करते तो मतलब कि आप ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते डियर ब्रदर्स, ऐसे ही है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ें मतलब कि करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद आके बंदा सो जाता है, फिर उसके बाद उठ के फिर सुबह फिर काम पे। नॉर्मली एक सेम रूटीन जो होती है वो भी इंसान को मतलब कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में ले आती है। और एक, ठीक है, और एक बंदा देखा जाए तो एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है, जैसे एक मशीन काम नहीं करती इस तरह बंदा यहाँ पे अपनी जो है वो जिंदगी गुजार रहा होता है या काम कर रहा होता है। और दूसरी बात, कुछ जो या कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से इनके स्ट्रेस में जाने की वजह जो पाकिस्तान नहीं जा सकते, जब क्योंकि जब तक पाकिस्तान नहीं जाते, ठीक है, जिनको इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान जाने की, फर्स्ट कर उनके पास पेपर्स नहीं है या पासपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह उनके पास जहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। ठीक है, और वो फिर अगर साल में बंदा एक दफ़ा दो दफ़ा या जारी बात जितनी आपकी जेब इजाज़त है उतने चक्कर आप पाकिस्तान या लगा सकते हैं ना, तो उसमें फिर ये होता है कि बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होके आ जाता है। ठीक है, और लोगों को फिर मतलब कि कई मैं लोगों को जानता हूँ काम ना होने की वजह से अपने वो नेशनैलिटी नहीं मिलती। ठीक है, या लैंग्वेज ना आने की वजह से नेशनैलिटी नहीं मिलती। कई लोगों को मसाइल का सामना होता है, लेकिन फिर भी तो मेरे ख्याल से एक ये भी वजह है कि अगर बंदा पाकिस्तान में आता जाता रहे ना, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान फिर बंदा मैंने जैसे बताया साल में एक आधी दफ़ा ही जाती हैं लोग, जो लोगों की जिनसे बात होती है तो वो इतने ही चक्कर लगते हैं, साल में एक लग गया, साल में दो चक्कर लग गए। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहली बड़ी वजह यह कि आपको यहाँ पे अपने आप को मसरूफ़ रखना पड़ता है। अगर आप जितना बिजी रहेंगे उतना आप एक्टिव रहेंगे और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। ज़्यादातर स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री से मुराद है वो कोई काम नहीं करते, कोई जॉब्स नहीं करते, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते इस वजह से। ठीक है, और ज़्यादातर कुछ लोग वो भी जो बिल्कुल तन्हा हैं, उनकी फैमिली यहाँ नहीं है, जो यहाँ पे अकेले हैं, तो वो लोग भी ज़्यादातर फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है, उससे फिर भी कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन आप एक ही रूटीन से चलते 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 बाज़ दफ़ा आप एक मतलब कि थक जाता है बंदा, फिर से निकलने के लिए फिर सोच जाता है कि हाँ मुझे अपने कंट्री में जाना चाहिए ताकि वहाँ के उस माहौल में रहे। ठीक है, और अपने आप को एक अच्छे मूड में लेके आ सकता है। ठीक है,
तो बाकी ये सिर्फ एक बात नहीं, काफ़ी जिन लोगों से भी मेरी बात होती है वो इस बात को कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ है, जहाँ पे जॉब्स हैं बच्चों के लिए, मतलब कि स्टडी है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस कई लोगों को यहाँ पे टैक्स का, फर्ज करें आपको टैक्स पे करना है, उसका स्ट्रेस हो जाती है। कोई ना कोई खत किसी ना किसी दफ्तर से आपको आता रहता है, कभी कोई लेटर आ गया, कभी कोई लेटर आ गया, अब इसका क्या करना है जी, उसका क्या करना है, ये क्या करना है, फिर बंदा उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी फिर इंसान को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास नेशनैलिटी है, आप अपनी एक ऐसी रूटीन बनाएं, ठीक है। आप कम से कम इतना हो कि अगर आपको जब भी स्ट्रेस लगे कि यार हाँ इनफ इज इनफ, ठीक है, तो आप फिर कहें यार हाँ अब चल एक टिकट कराएं और जाके पाकिस्तान से हो आएँ, और वहाँ पे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, जितना आप इजीली रह सकते हैं वहाँ पे रहें, अपना अच्छा मूड कर, फिर वापस आके दोबारा काम करें, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो देन आई थिंक सो, आई होप कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मतलब पैसे जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पाकिस्तान आप जाते हैं तो आपको टिकट तो चाहिए होगी ना आने जाने की। अगर आप कम से कम सिर्फ टिकट की बात करें, आप बिलीव करें कि कितना है, कम से कम 1,000 यूरो टिकट ही टिकट, जहाज़ का खर्चा सिर्फ आपका सिर्फ 1,000 यूरो। फिर आपने वहाँ पे जो रहना है हैं उनके जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए तोहफे तहाइफ भी कुछ ना कुछ लेके जाने होते हैं आपने, और वो खर्चा वहाँ पे आपने करना होता है। उसके लिए कम से कम दो महीने रहना, तो कम से कम 2,000 आपको चाहिए। यानी एक बंदे के लिए कम से कम आप कहने के 3,000 यूरो अगर हो, ठीक है, 1,000 रुपये बंदा कर ले जहाज की टिकट का आने जाने का, और 2,000 रुपये उसके पास हो कि हाँ जी खर्चा मर्चा मैंने करना है, 2,000 खुला डुला करना है और अपने रिलैक्स होके आना है, तो फिर तो होना चाहिए। फिर आप इस चीज़ से भी फिर बंदा बाहर निकल सकता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये कि अगर आप अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं, बाहर नहीं निकलते और एक्सरसाइज नहीं करते, इवन के कम से कम क्या बंदा कर सकता है, कम से कम आप ये कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप हेल्थी, आप जो हैं कोई बात नहीं, आप जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आप मतलब कि अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्या ख्याल है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मेरी लोगों से बातचीत होती रहती है और मैं खुद भी समटाइम इन चीज़ों से गुजरता हूँ, लेकिन फिर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए ना, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ सकें। क्या ख्याल है? तो आप बताइएगा, आप कमेंट्स में जरूर किस बात का इजहार कीजिएगा, ताकि और इसका कोई अगर कोई सोल्यूशन आपके नज़दीक है, ठीक है, तो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि लोगों को उसको पढ़ सके और अपने लिए बेहतर से बेहतर कोई रास्ता निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद आने वाले जो हमारे जर्मन लैंग्वेज के लेसन है वो टाइमली मिलते रहे, और इस तरह के मजीद बेहतरीन और अच्छी वीडियोज़ जर्मनी के हवाले से भी आपको टाइमली मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहें और बात रहें। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलाम वालेकुम।